गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। 2019 में भारत ने रूस से एक अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी 10 साल की लीज पर लेने की डील साइन की थी और अब भारत ने एक दूसरे परमाणु पनडुब्बी को लीज पर लेने की बात शुरू कर दी है। आइए इस सौदे के बारे में और बात करते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी की परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी आईएनएस चक्र रूस लौट गई। इस पनडुब्बी को रूस से लीज पर लिया गया था। अकुला श्रेणी के पोत आईएनएस चक्र को 2012 में लीज पर रूस से लिया गया था। परमाणु क्षमता से लैस ये दूसरी पनडुब्बी थी जिसे भारत ने रूस से लीज पर लिया था। लीज की अवधि खत्म होने का समय आ जाने के कारण ये पनडुब्बी रूस को वापस दे दी गई। परमाणु क्षमता से संपन्न पहली पनडुब्बी का नाम भी चक्र था। ये पनडुब्बी तत्कालीन सोवियत संघ से 1988 में 3 साल के पट्टे पर ली गई थी। रूस की अकुला 2 क्लास सबमरीन आईएनएस चक्र को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। अब उसकी जगह पर भारत और ज्यादा एडवांस्ड सबमरीन लीज पर लेगा। उसका नाम भी चक्र ही रहेगा। भारत रूस समझौता। भारत ने 2019 में 10 साल के लिए इंडियन नेवी को परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी के लिए रूस के साथ $3 अरब का समझौता किया था। इस समझौते के तहत रूस 2026 तक भारतीय नौसेना को अकुला श्रेणी की पनडुब्बी चक्र 3 सौंपेगा। ये पनडुब्बी 2026 तक भारत को मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इंडियन नेवी कम से कम 4 साल तक बिना किसी न्यूक्लियर सबमरीन के रहेगी। क्या कमजोर पड़ेगा भारत? भारतीय नौसेना की एकमात्र ऑपरेशन परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र के वापस रूस लौटने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारतीय नौसेना की ऑपरेशन करने की काबिलियत प्रभावित होगी, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इससे भारत की न्यूक्लियर ट्राइड कमजोर पड़ जाएगी। जल, थल और नभ से परमाणु मिसाइलों को फायर करने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ताकत को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारत ने 2019 में रूस के साथ दूसरी नई और घातक परमाणु पनडुब्बी के लिए एक डील की थी। अगले 4 साल के अंदर रूस वो पनडुब्बी भारत को सौंप देगा। इस बीच समुद्र में भारत के परमाणु शक्ति की अगुवाई स्वदेशी आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी करेगी। भारत रूस की सीक्रेट डील। भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की थी। इस डील की कुल लागत तब $3 बिलियन बताई गई थी। इसके तहत 2026 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जिसे आईएनएस चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बी भी आईएनएस चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वो रूस की अकुला 2 क्लास की K-322 कसालोत है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। भारत के आईएनएस अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। K-322 कसालोत पनडुब्बी। रूसी नौसेना की K-322 कसालोत पनडुब्बी को भारत को सौंपने के पहले ओवरहॉल किया जाएगा। इससे पनडुब्बी की सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक भी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ओवरहॉलिंग का काम सेवेरोडविंस्क में स्थित एक रूसी नौसैनिक शिपयार्ड में किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना के कई स्वदेशी तकनीकियों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें भारत में बनी हुई कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे जिससे किसी भी दूसरे देश को इसकी बातचीत इंटरसेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। दरअसल पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उनके पानी के नीचे छिपे रहने की होती है। अगर कोई भी बातचीत पकड़ी जाती है तो इससे पनडुब्बी की लोकेशन का आसानी से पता चल सकता है। अकुला 2 क्लास की पनडुब्बियां। रूस की अकुला 2 क्लास की पनडुब्बियां बेहद शक्तिशाली मानी जाती हैं। इस क्लास की पनडुब्बियां 8140 टन वजनी होती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आईएनएस चक्र 3 का वजन भी इतना ही होगा। ये पनडुब्बी समुद्र में 530 मीटर की गहराई में 30 समुद्री मील यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की
रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस परमाणु पनडुब्बी में 4 650 मिलीमीटर और 4 533 मिलीमीटर की मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स लगे हुए हैं। इनसे रूस निर्मित टाइप 65 और टाइप 53 टॉर्पीडो को फायर किया जा सकता है। प्रपल्शन या ताकत के लिए इस पनडुब्बी में 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर को भी लगाया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और दुनिया तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।